माननीय तुलसीदास जी सोलंकी, अब इनसे चाहेंगे कि वे अपने इस आज के जो उनका लेक्चर है, देशना है, वो अपने लेक्चर की शुरुआत करें। तो वे उनसे हम लोग ये है अनुरोध। यस, कंटिन्यू। में बताइए। या प्रेजेंटेशन दिखाई देता है? दिखाई दे रहा है। महाकारुणिक गौतम बुद्ध भगवान को प्रणाम करते, वंदन करते। भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर को वंदन करते। हमारे वंदनीय भंते जी डॉक्टर चंद्रकीर्ति को वंदन करते हुए आज के वेबिनार में उपस्थित उपासक, उपासिका और भाइयों बहनों को मेरा सादर प्रणाम। भंते जी के गाइडेंस में, मेंटरशिप में आज का जो सब्जेक्ट टॉपिक डिसाइड किया है, आप ही अपने जीवन का शिल्पकार, क्रिएट योर डेस्टिनी। ये प्रेजेंटेशन हमारे महामंगल सूत्र के विचार के आधारित है। पहले सोचा कि आज का ये महामारी का जो संकट और विकट दिन में से हम पूरी संसार, पूरी दुनिया जो गुजर रही है, तो बहुत सारे लोगों को उसकी इफेक्ट हुई है। तो सोचा कि हमारे जो स्टूडेंट्स है, विद्यार्थी है, युवा है, सर्विस क्लास पीपल है, गृहस्थी है, बहुत सारे लोग काफ़ी स्ट्रेसफुल लाइफ में, एंग्जाइटी में आजकल जी रहे हैं। देख रहे हैं कि चारों तरफ काफ़ी गंभीर समस्या चल रही है। बहुत सारे जॉब डिस्टर्ब हो गए, बिजनेस पर असर हुई है। तो उसी सिचुएशन में, इसी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि एक अच्छा मोटिवेशनल सब्जेक्ट पर, टॉपिक पर बातचीत की जाए तो लोगों को उसको बेनिफिट मिल सकता है। तो हमने इसी विचार को ध्यान में रखते हुए आज का जो सब्जेक्ट का टाइटल रखा है कि हम अपने ही जीवन के शिल्पकार हैं, आर्किटेक्ट हैं। तो डेस्टिनी हम कैसे डिसाइड करते हैं, इसके पर थोड़ा बातचीत करेंगे। हमको पता है कि आजकल पूरी दुनिया, काफी देश, भारत से लेके चाइना, अमेरिका, रशिया, बहुत सारे देश मंगल पर जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्यों कोशिश कर रहे हैं? कि मंगल पर जीवन का अस्तित्व है कि नहीं है, वो ढूंढने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मगर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इसी पृथ्वी पर, इसी संसार में जो इंसान है, वो जीवन में मंगल ढूंढने का बिल्कुल नाकामयाब रहा है। मंगल पर जीवन ढूंढ रहे हैं, मगर जिधर जीवन है, इसमें मंगल ढूंढने के लिए लोग काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो जीवन में कैसे मंगल लाया जाए, कैसे मंगल में बनाया जाए, हमारे फॉर्च्यून, हमारे नसीब, हमारे लक को कैसे आत्मसात किया जाए, कैसे रियलाइज किया जाए, इसके बारे में थोड़ा बातचीत करेंगे हम। रेफरेंस मैंने ये प्रेजेंटेशन में लिया है खुदक निकाय जो महामंगल सूत्र उसमें से है, और संयुक्त निकाय का सूत्र निपाता में 2.4 में से लिया है, और रेफरेंस खास करके थिरावादा जो पाली कैनन है, इसमें से थोड़ा आधार लेके प्रेजेंटेशन बनाया है।
अभी हम देखते हैं कि संसार में सब लोग, सब मनुष्य एक अच्छा नसीब ढूंढता है, अच्छा गुड फॉर्च्यून ढूंढता है कि संसार मंगलमय होना चाहिए, मंगलमय हो। तो इसके लिए बहुत सारी धारणाएं, बहुत सारा सोच अस्तित्व में होता है। इसमें कोई रिलीजन से लेना देना नहीं है। संसार के आप कोई भी कंट्री देखो, कोई भी देश देखो, कोई भी धर्म, स्पिरिचुअल ट्रेडिशन देखिए आप, तो संसार में मनुष्य एक ही चीज चुनता रहता है कि मेरा मंगल हो, मेरा कल्याण हो, मेरा अच्छा नसीब हो, गुड फॉर्च्यून हो। तो इसके लिए हमेशा बार बार देखते हैं कि इंसान हमेशा बाहर की दुनिया पर नजर करता रहता है कि बाहर की कोई अलौकिक शक्ति जो है मेरे को मदद करे, मेरे को हेल्प करे, ताकि मेरा भविष्य, मेरा फ्यूचर जो है, मेरा फॉर्च्यून है, एक अच्छा बने। कभी कभी होता है कि दूसरों माध्यम का भी हम सपोर्ट लेते हैं। सॉरी, कभी कभी गुरु के पास में जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम बोधिसत्व के पास में भी जाते हैं और आशा करते हैं कि मेरा खुद का मंगल हो, मेरा फैमिली का मंगल हो, मेरे सब रिलेटिव्स का मंगल हो, मेरे समाज का मंगल हो। ये सब भावना, ये सब कामनाएं मनुष्य इंसान करता है। अभी हम देखते हैं कि ये चीज पाने के लिए, मंगल कामना के लिए, अच्छा फॉर्च्यून के लिए, लक के लिए हम क्या करते हैं? नॉर्मली बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में पूर्णिमा आती है, हर एक पूर्णिमा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। खास करके आषाढ़ी पूर्णिमा जो होती है, वैसाखी पूर्णिमा जो होती है, उसी दिन हम जाते हैं, बिहार में जाते हैं, तथागत के सामने फूल करते हैं, धूपमाला करते हैं, अगर विद्या जलाते हैं और कुछ न कुछ हम मांगते रहते हैं और जाके हमारी मंगल कामना इच्छते हैं। भिक्षु के साथ में बंते जी को वंदन करते हैं और मंगल कामना करते हैं। अभी जब हमको भिक्षु हमारे बंते जी ले लीजिए, अब जब वे बंदा में बंते जी बोलते हैं तो बंते जी बोलते हैं सुखी रहो। अभी सुखी रहो के आगे 3-4 सेंटेंस होते हैं जो हाइड होते हैं, अलिप्त होते हैं। वो कैसे सुखी रहो ऐसा नहीं बोलते कि आपको कोई अलौकिक शक्ति या तथागत गौतम बुद्ध या भिक्षु को खुद आपका कल्याण कर देवे, मंगल कर देवे, ये संभव नहीं है। आगे देखेंगे स्लाइड में डिटेल में कैसा होता है। तो बहुत सारे चीज को हमको फॉलो करने के लिए इंस्ट्रक्शन देते हैं और आपका मंगल हो ऐसा बोलते हैं। तो समाज में देखते हैं बहुत सारे कम्युनिटी में, बहुत सारे रिलीजियस सिस्टम में लोग मंदिर में जाते हैं, इसमें क्रिश्चियन लोग उसमें देवल में जाते हैं, चर्च में जाते हैं और कैंडल जलाते हैं, प्रार्थना करते हैं। एक ही एस्पेक्ट होता है कि हम सबका मंगल हो, हमारा नसीब अच्छा हो। तो ये आजकल एक ट्रेडिशनली एक ट्रेड सिंबल बन गया है। हमको पता है, हम ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, किसी का मतलब ही नहीं है, मगर कभी कभार हम टीवी में देखते हैं कि बहुत सारे स्पिरिचुअल लीडर आजकल देखते हैं, जब भी टीवी खोलो आप मॉर्निंग में कोई ना कोई स्पिरिचुअल गुरु या कुछ ना कुछ आपको दिखा देगा। एक स्पिरिचुअल लीडर तो ऐसे थे कि इसके पास में कोई उपासक जाता है, कोई तो बोलते कि प्रभु हमारा कुछ कल्याण करो, मैं बहुत दुखी हूँ। तो स्पिरिचुअल लीडर बोलता है कि सुबह में आपने नाश्ते में क्या खाया था? बोलेगा चपाती और चाय नाश्ता किया। तो एक काम करना, कल सुबह में केला साथ में खा लेना, आपका कल्याण हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारा चीज हमको आजकल नोटिस में आती है, दिखने को मिलती है। हम क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, बट ये समाज का, सोसाइटी का एक रियलिटी है, एक फैक्ट है। तो हर एक इंसान खुद के मंगल कामना के लिए, खुद के फॉर्च्यून के लिए, अच्छा नसीब के लिए हमेशा कोशिश में लगा रहता है। अभी वो कोशिश करते करते जब मंगल कामना की बात करते हैं तो मंगल, हमारा जो मंगल सूत्र है, तथागत बुद्ध ने बहुत अच्छा इन डेप्थ बताया। आपको ताज्जुब होगा कि 2500 साल के पहले तथागत ने, अभी जितने भी स्पिरिचुअल लीडर है देश में या विदेश में, तो जो भी सिखाता है कि जो भी बताता है, ये बेसिकल जो थीम, जो कॉन्सेप्ट है, वो तथागत बुद्ध के कॉन्सेप्ट से काफी मिलता जुलता है। सब मंगल कामना की बात करते हैं, मंगल बोलेगा आपका मंगल हो जाए, बट मंगल का मतलब क्या होता है? तो मंगल का मतलब स्पेलिंग देखते हैं तो MANGALA। तो MAN का मतलब होता है सफरिंग, दुख। GA का मतलब है जाना, गो, मतलब
बुद्धम शरणम गच्छामि, गो में गच्छामि, ला मतलब काटना, कि मेरा जो सफरिंग है, जो मेरा जो दुख है वो दूर हो जाए और मेरा मंगल हो जाए। यही लोगों को में एक भावना बनी रहती है और लोगों के विश बनती रहती है। तो गौतम बुद्ध ने हमको बताया मंगल सूत्र में कि भी 38 ब्लेसिंग हमको बताया, मंगल कार्य जिसको बोलते हैं, कि 38 जो 38 मंगल कार्य ऐसे है कि जो करने से, कि जो फॉलो करने से, जो प्रैक्टिस करने से हमारे जीवन में मंगल होने की संभावना 100% बढ़ जाती है। वो एश्योरेंस देते हैं, गारंटी देते हैं। तो वो जो बात करते हैं इसके बारे में कुछ आगे बढ़ेंगे। हम 38 मंगल की तो बात नहीं करेंगे, मगर कुछ गिने चुने जो इम्पोर्टेंट है उसी मंगल के बारे में बात करेंगे। तो एक और सवाल उठता है कि आखिर में हमारा मंगल कौन करता है, हमारा फॉर्च्यून कौन बनाता है, हमारा फॉर्च्यून, हमारे लक को कौन शेप देता है। तो महामंगल सूत्र में भगवान ने बताया कि जीवन में सच्चा मंगल बाहर से नहीं आता। हमारा जो सच्चा, हमारा जो डेवलपमेंट है, हमारा जो अच्छा फॉर्च्यून है, हमारा जो नसीब है, वो कोई बाहर की कोई अलौकिक शक्ति या ताकत, गुरु या भगवान या कोई स्पिरिचुअल लीडर हमको सपोर्ट नहीं करता है, कि बाहर से नहीं आता है। एक सनातन सत्य है। सो इट इज नॉट फ्रॉम आउटसाइड, किधर से है, इट इज फ्रॉम अवर सेल्फ। हम खुद अपना मंगल क्रिएट कर सकते हैं, अपना फॉर्च्यून क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारा जो मंगल है, हमारा जो फॉर्च्यून है, ये किसी से डिपेंडेंट नहीं है, किसी से जुड़ा नहीं है, किसी से आधारित नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, वो स्वतंत्र है। हमारा फॉर्च्यून या हमारा लक जो बोलते हैं, ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है और हमसे ही रिलेटेड है। तो हमारे जो अच्छा फॉर्च्यून, अच्छा नसीब या बैड लक जो भी बोले, इसके लिए हम खुद जिम्मेवार है। तो उसको बोलता है सेल्फ ओनरशिप। जो भी अच्छा होता है या बुरा होता है, हैप्पीनेस होता है, अनहैप्पीनेस होता है, जॉयफुल होता है या मिजरी होती है, ये इसके लिए हम खुद जिम्मेवार हैं। तो हम हमारे जिंदगी के लिए हम खुद आर्किटेक्ट है, हम खुद शिल्पी है। तो वी आर द आर्किटेक्ट ऑफ आवर ओन हेल और हेवन। स्वर्ग और नरक, इधर स्वर्ग और नरक उसकी बात नहीं कर रहा हूं। स्वर्ग का मतलब हैप्पीनेस, जॉयफुलनेस। दुख की बात करते हैं तो इट इज अ हेल। तो तथागत ने हमको बताया कि ये 30 कार्य जो बताए गए हैं, इसमें से कुछ भी छोटे छोटे भी मंगल कार्य को हम फॉलो करें, उसको प्रैक्टिस में लाए, तो हमारा फॉर्च्यून और लक होने का संभावना 100% बढ़ जाती है और सक्सेस आने के चांस। अभी देखते हैं कि है कि हमारा जो लक है, हमारा जो फॉर्च्यून, हमारा डेस्टिनी है, वो किसी से डिपेंडेंट नहीं है। जैसे कि हमारे समाज में या सोसाइटी में बहुत सारी सोच है कि कोई ग्रह या नक्षत्र से ही मेरा फॉर्च्यून बनता है। बहुत सारे लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि ये मंगल, इसको मंगल असर करता है, किसी को राहु असर करता है, किसी को केतु असर करता है। तो एक प्रकार की एक मानसिकता हमारे दिमाग में घर कर जाती है कि मेरा जो आज का जो नसीब है, आज की जो मेरी लाइफ जो है, अच्छा, इसी में कोई ना कोई ग्रह का रिलेशनशिप है, उसी वजह से मेरी लाइफ है। मगर वो सच नहीं है। कभी कभी बोलते हैं अपना जो नाम है, से फॉर एग्जांपल मेरा नाम तुलसीदास है, तो बोलेगा तुलसीदास है, अच्छा नाम है, इसीलिए मेरा अच्छा फॉर्च्यून है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ऐसा एक मिसकॉन्सेप्ट, अंधश्रद्धा बन जाती है। एक मेरे को एक इंटरेस्टिंग और फनी एग्जांपल है। एक भाई था, उसका नाम गोपाल अय्यर था। तो वो एग्जाम देते थे कुछ इंजीनियरिंग की, तो एग्जाम देते तो फेल हो जाता था, दूसरी दफा दिए तो भी फेल हो गया। तो किसी ने बोला कि आपका नाम में कुछ गड़बड़ है, आप गोपाल अय्यर से गोपाल कृष्णन अय्यर कर दो। तो उसने गोपाल कृष्णन अय्यर कर दिया और फिर से इसने एग्जाम अप्लाई की, फिर से वो फेल हो गया। तो बोला कि यार कुछ गड़बड़ है, मैंने गोपाल अय्यर से गोपाल कृष्णन अय्यर कर दिया। तो बोला कि फिर से आप नाम में कुछ और ऐड कर दो। तो उसने गोपाल कृष्ण अय्यर से गोपाल दूसरा और है पीछे नाम ज्वाइन कर दिया, उसका गांव का नाम ऐड कर दिया और उसके पीछे नाम ऐड कर दिया। तो बहुत लंबा चौड़ा उसका नाम बन गया।
तो फिर भी उसका जो नसीब, जो फॉर्च्यून है, अल्टीमेटली हुआ नहीं। आखिर हार के उसने बोला कि मेरा जो गोपाल कृष्ण है वही सही नाम है, और बाद में कोशिश किया, उसने मेहनत की, एफर्ट्स किया, देन वो सक्सेसफुल हो गए और एग्जाम में पास हो गए। तो नाम से हमारा फॉर्च्यून का कोई रिलेशनशिप नहीं होता है। कभी कभी मानते हैं कि दिन का और रात का समय हमारा फॉर्च्यून डिसाइड करता है, वो भी गलत है। बहुत सारे लोगों का में धारणा बनती है, मैं कभी दिन में इसी समय में मेरा कार्य करता हूँ तो मेरे लिए शुभ घड़ी होती है, शुभ समय होता है, तो लोग बाग इसी में समय में कार्य करते रहते हैं। बहुत सारे लोग अंक शास्त्र में बिलीव करते हैं, न्यूमरोलॉजी में, ये दिन में मेरा जन्म हुआ है, ये तारीख मेरे लिए ऑस्पिशियस बनती है तो मेरा नसीब अच्छा रहता है, ये तारीख को मैं काम करेगा तो मेरा काम सफल हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारा मिसकॉन्सेप्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे दिमाग में आता है। कभी कभी बोलते हैं कि भगवान और गुरु की शरण में जाएंगे, उसकी पूजा करेंगे तो मेरा जो डेस्टिनी है, मेरा जो फॉर्च्यून है वो बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। मगर ये भी कभी कभी हमको मिसगाइड कर देते हैं और दूसरे रास्ते पे भटका देते हैं, और सही में सक्सेस आते नहीं है। तो होना क्या चाहिए, सही में हमारा जो फॉर्च्यून बदलना है, हमारी डेस्टिनी चेंज करना है, मंजिल को अचीव करना है, तो क्या करना चाहिए हमको, जिसकी वजह से हमारी डेस्टिनी चेंज होती है, हमारा फॉर्च्यून चेंज होता है, अच्छा होता है, प्लेजर मोमेंट होती है, हैप्पीनेस आती है, वो उसको हमका कॉज जो है, उसका जो मूल कारण हमको समझना पड़ेगा, उसको उसकी शिक्षा लेनी पड़ेगी और उसको हमको समझ के अप्लाई करना पड़ेगा। हमने देखा है कि कार्यकारण भाव में लोग डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, ये मेरे को बहुत पसंद है, मैं इसका काफी इन डेप्थ अभी स्टडी कर रहा हूँ कि लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, ये इसी पर ही संसार चलता है और हमारे संसार के लाइफ की एक एक एक्टिविटी इसी पर होती है। जो भी हमारा आज का टाइम जो चल रहा है, हैप्पीनेस का टाइम चल रहा है, तो इसके पीछे भूतकाल में कोई अच्छा कारण होगा, तभी अभी हैप्पीनेस की मोमेंट है। तो ये इट इज फैक्ट, इट इज अ रियलिटी। तो हमको ये समझ, अलौकिक चीज, गुरु या कोई स्पिरिचुअल पावर हमको हेल्प नहीं कर सकता है, हम खुद को समझना पड़ेगा, खुद को अप्लाई करना पड़ेगा। तो डोंट लीव इट टू अदर्स, हम किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए, किसी के विश्वास पर नहीं रहना चाहिए। तो एक अच्छा विचार है प्रोसेस, जो हम सोचते हैं वही हम बनते हैं। तथागत ने बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छी शिक्षा दी है, आप जैसे सोच हमारा जीवन को सेव करता है। तो एक विचार हमारा कार्य को निर्मित करता है, एक ही थॉट प्रोसेस हमारा एक्शन को डिसाइड करता है, एक्शन को शेप देता है, और एक हमारा कार्य हमारी को हैबिट को क्रिएट करता है, हमारी हैबिट को बनाती है, और हमारी हैबिट जो बनती है वो हमारा चारित्र, हमारा कैरेक्टर को शेप देता है, और हमारा जो कैरेक्टर है ये हमारी मंजिल को तय करती है, हमारे डेस्टिनेशन या हमारे फॉर्च्यून या हमारे नसीब को या हैप्पीनेस को या अनहैप्पीनेस को डिसाइड करती है। अभी इसको उल्टा समझे, जो हमारा जो हैप्पीनेस है, हमारी डेस्टिनेशन है, वो किधर से आता है, हमारा चारित्र से आता है, हमारा चारित्र है हमारे हैबिट से आती है, हमारी हैबिट है हमारे कार्य से आता है, और हमारा जो कार्य है वो हमारे एक विचार, एक सोच से आता है। तो सो ए थॉट, एक विचार का बीज को हम जो बोते हैं तो वही विचार का हमको जो है उसका फल मिलता है। अच्छा विचार है तो इसका फल भी अच्छा ही मिलता है, बुरे विचार है तो बुरा विचार, बुरा फल मिलता है। तो एक छोटा सा पिक्चर है, एक आइसबर्ग का पिक्चर बताया है मैंने, जो हिमशिला बोलते हैं। तो हिमशिला का जो ऊपर का जो भाग दिखता है, मैं आगे के भी सेशन में यही बताया था मैंने, जो बाहर विजिबल दिखता है, जो हमको ऑब्जर्व करते हैं, हम बातचीत करते हैं, कार्य करते हैं, खाना खाते हैं, ऑफिस जाते हैं, ये बाहर की ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर बोलते हैं, ये बाहर विजिबल थिंग है। मगर विजिबल थिंग के पीछे, जिसको चेतन मन बोलते हैं, कॉन्शियस माइंड बोलते हैं, अभी चेतन मन के पीछे भी एक सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारे हजारों थॉट प्रोसेस पड़ी हुई है, जो विचार जो है, हजारों विचार, वो हजार विचार कौन से हैं, इधर होलसम है या अनहोलसम है। होलसम मतलब है कुशल और अकुशल। तो हमारे जो विचारों का जो समुद्र है
हमारा जो स्टोर हाउस है, हमारा जो वेयर हाउस है, इसमें बहुत सारे विचार ऐसे पड़े हुए हैं। तो ये विचार जो है, कुशल और अकुशल विचार बार 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 ट्रिगर करता रहता है। आप साइकोलॉजी का स्टडी करते हैं, जो भी साइकोलॉजी का स्टूडेंट है उसको पता है कि जब ये माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में एक बार बार ट्रिगर हो जाता है, और ट्रिगर होने के बाद जब ये कॉन्शियस माइंड पर सरफेस में आता है तो वो एक्शन में कन्वर्ट होता है। तो ये सब सारा चीज हमको समझना है कि कौन से टाइप का विचार को हमको डेवलप करना है। तो कॉज एंड इफेक्ट का थियरी को हमको आगे बढ़ा के हमारा जो अच्छा ब्लेसिंग वाला जो लाइफ है, हैप्पीनेस वाला लाइफ को हमको अच्छा बना सके। अभी अच्छा लाइफ बनाना है, अच्छा जिंदगी बनाना है, तो इसके लिए कुछ कार्य तो करना पड़ेगा, कुछ सोच लानी पड़ेगी। तो हमारा अच्छा फॉर्च्यून कैसे बने, अच्छा ब्लेसिंग कैसे है हमारे लाइफ में, तो काफी हमारे जो महामंगल सूत्र में बताया गया है, बहुत सारे अच्छे मंगल कार्य बताए। इसमें कुछ चुनिंदे कार्य को मैंने सिलेक्ट किया है और उसी पर हम बात करेंगे। तो हमारा अच्छा नसीब या अच्छा फ्यूचर के लिए हमको क्या करना चाहिए। हम स्टूडेंट है, फॉर एग्जाम्पल हम स्टूडेंट है, कोई भी साइकोलॉजी स्टूडेंट है या ह्यूमन रिसोर्सेज का स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग का है कि मेडिकल का है। अभी मेरे को मेरा जो डेस्टिनी है, मान लो कि मैं इंजीनियरिंग में पढ़ाई करता हूँ, तो मेरी अंतिम जो डेस्टिनी, जो गोल है, ये इंजीनियर बनना है। एक अच्छा इंजीनियर बन के एक अच्छा मैनेजर बनना है, एक अच्छा लाइफ बनाना है। अभी जब मैं पढ़ाई करता हूँ, स्टडी करता हूँ, तो इसके साथ में मेरा एक अंडरस्टैंडिंग, मेरी एक सोच एक अच्छी बननी चाहिए, तभी जाके मैं अच्छी पढ़ाई और अच्छा गोल को अचीव कर सकता हूँ। आज मैं मॉर्निंग में मैंने एक मोटिवेशनल स्पीकर जो मेरे काफी करीबी दोस्त हैं, उसका सेशन अटेंड किया था, काफी ब्यूटीफुल सेशन था। चांस मिलेगा तो हमारे एक ग्रुप में भी स्पीकर को इनवाइट करेंगे हम। तो बोलते कि जब भी हम दिमाग सोचता है, जब हमारे एक राइट व्यू नहीं बनता है, अच्छी सच्ची सोच नहीं बनती है, तो वो जो हमारा जो गोल है, वो गोल को सही ढंग से हम अचीव नहीं कर सकते। आइदर डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, जो भी सिचुएशन में, आइदर टीचर। तो इसके लिए एक अच्छा व्यू होना चाहिए, दृष्टि होनी चाहिए। तो पहला जो ब्लेसिंग, अच्छा फॉर्च्यून के लिए सबसे महत्व का पॉइंट जो है, वो है राइट व्यूज, जिसको अष्टांगिका मार्ग में सम्यक दृष्टि बोला है, वो सम्मादिष्टि भी बोलते हैं। तो क्या करने का, स्ट्रेटनिंग अवर व्यूज। स्ट्रेटनिंग का मतलब खींच के लंबा नहीं करना है, बट इसको समझना है कि मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, मेरा जो व्यूज है, मैं खाली स्टडी के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। कभी कभी हम ऑफिस में भी काम करते हैं, मैं भी हम कंपनी में काम करते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में करते हैं। तो उधर जो जॉब करते हैं, उसी समय पर मेरे कलीग के साथ में, मेरे सीनियर के साथ में, मेरे जूनियर के साथ में मेरा क्या व्यूज होता है, मेरा अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, मेरा नजरिया क्या होता है, मेरा तजुर्बा क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हमारे फैमिली के भी इतना सही होता है। तो हमारे जीवन में ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम जो सोचते हैं, इट शुड बी सम्यक दृष्टि। एक सम्यक भाव होना चाहिए, सम्मा दृष्टि होना चाहिए, सम्यक दृष्टि बनना चाहिए। और दूसरा है, इसी सम्यक दृष्टि से हमारा फॉर्च्यून आगे हमको डिसाइड करेगा, हमारा पाथ डिसाइड करेगा, हमारा रास्ता नक्की करेगा कि हमारा मंजिल कैसे अचीव होगी, मंजिल अचीव करेगा या नहीं करेगा। तो इसके लिए राइट पाथ जो है, इधर धम्म की बात की है, बट धम्म एक स्पिरिचुअलिटी है, बट मोटिव हम मैनेजमेंट स्टाइल की बात करें तो एक अच्छा गोल और ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, तो गोल को सेटिंग करना पड़ेगा। गोल सेटिंग करने के लिए हमको एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग और राइट व्यू होना बहुत जरूरी है। तो कभी हम सोचते हैं कि मेरा जो अच्छा नसीब है, मेरा अच्छा जो फॉर्च्यून है, आज की तारीख में मेरा जो हैप्पीनेस का जो मोमेंट है, मेरा जो गुड लक है, ये मेरा मिरर है, एक आईना है। तो ये जो मिरर जो है, ये मेरे पास्ट कर्म, पास्ट जो कार्य किए हैं, गुड कर्म, अच्छा कर्म या बैड कर्म, कुशल कर्म या अकुशल कर्म, ये हमारा मिरर है, ये हमारी सोच का रिफ्लेक्शन है। अभी कभी कभार ऐसा होता है कि हम अच्छे मोमेंट में जीते हैं, हैप्पीनेस मोमेंट होती है, अच्छा जॉब होता है, गाड़ी बंगला है, सब कुछ है, अच्छा फैमिली है, अच्छे माँ बाप है, सब कुछ है। फिर भी बार बार कभी कभी सोचता रहता है कि सब कुछ है, मगर दिल में
मेरे मन में शांति नहीं है, पीस नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है। तो एक छोटी सी स्टोरी है कि एक लेडी थी, एजेड लेडी थी, और एवरी संडे बुद्ध विहार में जाते हैं भगवान से, बुद्ध से प्रार्थना करें। और उधर एक भिक्षु थे, भिक्षु हमेशा वो लेडी से ऑब्जर्व करते थे कि ये लेडी एवरी संडे विहार में आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वंदना करते हैं। एंड बट उसके चेहरे से थोड़ा दुख का भाव नजर में आता था, लगता था एवरी संडे आते हैं बट शी इज नॉट हैप्पी, उसके चेहरे पे हैप्पीनेस का भाव नहीं है। तो एक भिक्षु ने उसी महिला से क्वेश्चन किया कि मैं आप बार बार आते हैं, मैं देखता हूँ आपके दो बेटे हैं, अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं, मगर फिर भी आपको चेहरे पर खुशी जो होनी चाहिए, हैप्पीनेस दिखता नहीं। बोले कि बंते जी आपने बहुत सही बोला कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे दोनों बेटे जो है, बच्चे हैं, अच्छा जॉब कर रहे हैं, दोनों का अच्छा बिजनेस है, मगर फिर भी मैं हैप्पी नहीं हूँ। क्यों हैप्पी नहीं हूँ? क्योंकि मेरा एक बेटा जो है वो आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस करता है, दूसरा बेटा है वो छाता का बिजनेस करता है, अम्ब्रेला का बिजनेस करता है। अभी जब गर्मी की सीजन आती है तो जो बेटा आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस करता है उसका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, मगर उसी गर्मी की वजह से जो मेरा दूसरा बेटा अम्ब्रेला का छाता का बिजनेस करता है उसका धंधा बंद हो जाता है। तो मेरे को हमेशा दुख रहता है, अनहैप्पीनेस होती है, पीड़ा होती है कि यार एक लड़का अच्छा कमा रहा है, दूसरा लड़का इस सीजन की वजह से उसका जो छाता का जो बिजनेस है नहीं चलता है, इसीलिए मैं दुखी होता हूँ। अभी जब बरसात की सीजन आती है तो अम्ब्रेला का छाता का उसका बिजनेस है, दूसरा लड़का का बहुत अच्छा चलता है। होता क्या है, उल्टा हो जाता है, जो पहला लड़का है वो बरसात के सीजन में उसका जो कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम का जो धंधा है वो ठप हो जाता है, बंद हो जाता है। तो वो जो उसकी जो लेडी जो महिला थी, वो दोनों बेटे की माँ, वो दुखी हो जाती है, अरे रे मेरा ये छाते वाला लड़का का तो अच्छा हैप्पी हो गया, सुखी हो गया, पैसा कमाता है, मगर जो पहला वाला लड़का है उसका तो बिजनेस बंद हो गया। तो मैं उसी चक्कर में हमेशा दुखी रहती हूँ। तो बंते जी ने इसकी बात सुन ली कि आपकी बात सही है, मगर बोल के आपको हैप्पी होना है, आपको सुखी होना है, ये दुख से बाहर निकलना है। कि हाँ बंते जी मेरे को इसमें से बाहर निकलना है, कुछ रास्ता बताइए। बोले का सिंपल सरल रास्ता है, कुछ करना नहीं है। जब बरसात की सीजन आती है तो आप अपना छाते वाला जो लड़का है उसी का हैप्पीनेस को सोचते रहिए, और जब गर्मी की सीजन आती है जो आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक बेचता है उसी लड़के की हैप्पीनेस के बारे में आप सोचते रहिए। तो आपका जो देखने का जो नजरिया है, आपका जो व्यू है, आपका जो एंगल है, ये आपका बदल जाएगा। तो हैप्पीनेस जो है एक रिलेटिव टर्म है, हैप्पीनेस एक रिलेटिव टर्म है कि आपको कौन से एंगल से उसको देखते हैं और उसको डील करते हैं। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी मैंने बात की कि सिचुएशन बेस पर हमारा अंडरस्टैंडिंग होता है। अभी एक पिक्चर में देखा है कि दो टाइगर एक पिंजरे में है और एक भाई बाहर खड़ा है। दूसरा पिक्चर में है दो लायन बाहर है और भाई अंदर पिंजरे में खड़ा है। बहुत सिंपल है। अभी देखो आज की महामारी के समय में हमको पता है कि बाहर वायरस तो बहुत है, बाहर कोरोना का वायरस है, तो हमको सोच क्या मिली, अंडरस्टैंडिंग क्या होना चाहिए कि हमको कन्फाइन कर लो। जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारा व्यू क्या होना चाहिए कि जो चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है, जिसको मैं मैनेज नहीं कर सकता हूँ, तो मेरे को खुद को मैनेज करना पड़ेगा। तो मैं खुद आइसोलेट हो गया। कैसे आइसोलेट हो गया? मैं घर में क्वारंटाइन हो गया, या बंद हो गया, या मास्क पहन लिया, या ये सब सारा चीज होती है एक राइट व्यू और राइट अंडरस्टैंडिंग की होती है। जब सारी चीज मेरे कंट्रोल में आ जाती है तो जो रिस्क है, जो जोखिम है, वो जोखिम को मैंने पिंजरे में बंद कर लिया, सो दैट आई एम हैप्पी। तो दोनों सिचुएशन को हमको ट्रिगर करके समझना पड़ेगा और आगे ये लाइफ को कैसे सेफ देना है, हमको हमारी डेस्टिनी कैसे बनानी है, मंजिल कैसे हमको साकार करना है, वो समझने का बहुत जरूरी है। तो जो हमारी जो सोच और समझ जो होती है, सम्यक दृष्टि, ये कभी कभी
कि हमारा जो राइट भी होता है, कभी कभी अच्छा सोचते हैं मगर कभी कभी मुसीबत में भी पड़ जाते हैं। बहुत सारा टाइम होता है, बार बार बोलते हैं कि यार मैं अभी अच्छा ही सोचता रहता हूँ, किसी का मैं बुराई नहीं करता हूँ, फिर भी मेरा नसीब ऐसा है कि मेरे को तकलीफ ही तकलीफ आती रहती है, मेरा बैड लक ही आता रहता है। तो वो चीज को भी हमको थोड़ा अंडरस्टैंड करना जरूरी है। हमका हमारा जो व्यूज है उसको स्ट्रेटनिंग करना जरूरी है, उसको समझना जरूरी है। एक छोटा सा और दूसरा एक स्टोरी है, स्टोरी ज्यादातर बहुत लोगों को पता भी है कि एक एडवर्सिटी में भी हमको ब्लेसिंग होता है। कभी कभी मुसीबत के समय में भी हमको ब्लेसिंग मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, हमारा अच्छा फॉर्चून भी होता है। तो एक राजा था, किंग था, उसको शिकार करने का या हंटिंग करने का बहुत शौक था। तो साथ में हम हमेशा उसका जो मंत्री था उसको साथ में शिकार करने ले जाता था। वो जो मंत्री था ऐसे ही वैद्य था, डॉक्टर था। अभी जंगल में जाते हैं, अभी जब शिकार करते हैं तो किसी वजह से उसकी एक उंगली को चोट आ जाती है। अभी चोट काफी बड़ी थी, तो राजा ने जो साथ में जो मंत्री, वो खुद डॉक्टर भी था, तो उसको बताया, डॉक्टर ने कुछ दिया और बोला कि मंत्री जी, राजा जी आपका चोट काफी गहरी है, आज आप अपना शिकार करना बंद कर दीजिए, हम वापिस चले। तो राजा और जो मंत्री जो डॉक्टर था वापिस आ गए। अभी देखा तो डॉक्टर था, उसने वैद्य ने कुछ दवाई दी, कुछ ट्रीटमेंट किया, मगर जो डॉक्टर का जो राजा का जो उंगली में जो चोट आई थी बहुत गहरी थी, वो मिटती नहीं थी। तो 2-3 दिन हो गए, तो डॉक्टर को बुलाया, वो मंत्री जो साथ में आया था हंटिंग का शिकार करने, बोला कि आपने दवाई दी मगर मेरा ये घाव तो मिटता नहीं है, तो क्या करें। तो जो डॉक्टर जो मंत्री था उसने बोला कि राजा जी, ये आपकी जो चोट है बहुत गहरी हो गई है, काफी सेप्टिक हो गया है, तो आपकी उंगली काटनी पड़ेगी। तो जैसे उसने उसने बोला कि आपकी उंगली काटनी पड़ेगी, तो राजा तो बहुत गुस्से हो गए, बोले कि मैं राजा हूँ, आई एम किंग, और मेरी उंगली काटने की तुमने हिम्मत कैसे की। तो उसने अपने सिपाही को बुलाया, इसने मेरी उंगली कूटने का बोला है, उसको जेल में पुर दो। तो जो मंत्री था, जो डॉक्टर था, उसको जेल में पुर दिया। तो उसी टाइम पर जो डॉक्टर जो था, वैद्य जो था, मंत्री जो था, उसने बोला ठीक है, जो होता है अच्छा होता हो, ऐसा करके उसको जेल में। अभी 3-4 दिन हो गया, घाव तो मिटता नहीं था, तो उसने और दूसरे वैद्य डॉक्टर को बताया, आखिर में उसकी उंगली को काटना पड़ा। घाव ठीक हो गया, उंगली भी ठीक हो गई, और थोड़े दिन के बाद वो खुद जंगल में अकेला शिकार करने जाता है, हंटिंग करने के लिए। अभी होता ऐसा है कि जंगल में जाते 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 अंदर बुला हो जाता है, खो जाता है, और एक ट्राइबल ग्रुप जो होता है, आदिवासी ग्रुप, वो उसको पकड़ लेता है। अभी ये आदिवासी जो ग्रुप था, ट्राइबल ग्रुप, उसको बलि देने का था, कोई भगवान को या कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी के लिए। तो राजा को पकड़ लिया। अभी राजा तो अकेला था, अभी इसका बलि देने का था, उसको मृत्यु की सजा दी थी, उसको बॉइलिंग वाटर में, पानी में, कढ़ाई में उसको मारने का था। तो उसकी सब तैयारी कर दी। राजा ने सोचा कि अभी मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, अभी कुछ हो नहीं सकता है। अभी जैसे उसको मारने की तैयारी की, तो उसका जो आदिवासी ग्रुप का जो लीडर था, उसने देखा कि रुको 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 रुको, इसको भी मार नहीं सकते हैं। बोले हुआ क्या। तो उसने देखा, उसकी उंगली देखो, उसके हाथ देखो, उसके एक उंगली नहीं है। तो ये जो हमको जिसको पकड़ के लाया है, उन लोगों को पता नहीं था ये राजा है। ये जिसको पकड़ के लाया है, जिसका बलि देने वाले हैं, वो सर्वगुण संपन्न नहीं है, परफेक्ट मैन नहीं है, तो उसको हम बलि नहीं दे सकते हैं, उसको जाकर छोड़ दो। तो आखिर में वो राजा को छोड़ दिया। अभी राजा छोड़ते, राजा बोला कि भाई जान बची, जैसे तैसे करते हैं अपने राज में वापस आ जाता है। राज में वापस आके बोला कि आज मेरी उंगली नहीं थी, इसी वजह से मेरी जान बची है। तो उसने तुरंत सिपाही को बुलाया कि वो जो मंत्री को मैंने जेल में डाला है, जो डॉक्टर है, उसको बाहर निकालो और उसका धन्यवाद अदा करो। और उसको बाहर बुलाया और उसका धन्यवाद अदा किया कि भी आपकी वजह से मेरी जिंदगी बची है। तो मंत्री जो बोलता है, डॉक्टर था, बोला कि राजा जी क्यों ऐसा। बोला कि आपने जो बोला कि उंगली काटनी पड़ेगी, जो उंगली कटती नहीं, तो मैं जंगल में जाता, 2 उंगली होती तो मेरी मृत्यु
अवश्य थी। तो वो मंत्री बोला कि राजा आपकी बात भी सही है, जो होता है सही होता है, मगर मेरी बात भी एक है कि मान लो आप जो जिस दिन 9 उंगली थी आपकी और साथ में बाई चांस मेरे को अपने जेल में नहीं डाला होता और आपके साथ में होता तो क्या हालत होती? आपकी तो 9 उंगली थी मगर मेरी तो 10 उंगली थी। तो आपको बलि नहीं चढ़ाते मगर मेरी बलि हो जाती, तो मेरी आपके बदले मेरी मृत्यु अवश्य हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि कभी कभी एडवर्सिटी जो होती है मुश्किल समय में भी हम हमारे लिए ब्लेसिंग लेके आती है। आज के कोरोना की महामारी में हमारा बहुत एडवर्सिटी चल रही है, मगर मेरे को विश्वास है बहुत सारा अच्छी ब्लेसिंग भी साथ में आने वाली है। तो ये जो हमारी जो सोच है, हमारा जो गुड फॉर्च्यून की जो थिंकिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, उसको भली भांति समझना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हमको एक राइट थॉट होना चाहिए, अच्छे सही विचार होना चाहिए, जिसको सम्मादिठी वो बोलते हैं। राइट स्पीच बनना चाहिए हमारा, सम्मावाचक होना चाहिए और राइट एक्शन होना चाहिए। हमारा राइट थॉट है, राइट अंडरस्टैंडिंग है, मगर हमारा राइट स्पीच और एक्शन नहीं होगा तो भी हमारा सक्सेस का जो रेट है, सक्सेस होने का चांसेस है, ये काफी काफी कम हो सकता है। तो अभी देखिए आगे क्या तुलसीदास होता जी, है। अभी हम या एक जी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद में पुनः हमारा जो कंटिन्यू रहेगा। जी बनते जी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।